हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 मई को हुआ था उसकी आंसर की को लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये मेरे पास सेट ए है। यहाँ से 151 से क्वेश्चन शुरू हैं। इसमें पहला है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक परामर्श के द्वारा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें जिम्मेदारियां देकर। दोस्तों, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग बताए जा रहे हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जिस भी क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगी वो करेक्ट ही होगा, और जिसमें डाउट होगा तो आपको बता दूंगी, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगला है, विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थी सबसे अच्छा करके सीखते हैं। 154वां है, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसारी चिंतन पर। क्वेश्चन नंबर 155 है, प्रारंभिक अवस्था के बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षकों भाषा सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबद्धीकरण, अनुकरण और पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 156 है, शिक्षक सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण सहायक सामग्री। श्रव्य सामग्री भी इसके अंतर्गत आती है, दृश्य सामग्री भी आती है और दृश्य श्रव्य सामग्री भी आती है। 157वां, निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण एक अंतः क्रिया है। क्योंकि यहाँ पे जटिल सामाजिक क्रिया है तो जटिल शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158वां है, शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर क्रिया अवस्था। क्वेश्चन नंबर 159 है, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक के ज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 160 है, यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उसके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 161 है, एक योग्य शिक्षक वह है जो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। क्वेश्चन नंबर 162 है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 163 है, एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान व्यवहार करना चाहिए। एक टीचर को अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164 है, शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षण स्मृति स्तर पर भी होता है, बोध के स्तर पर भी होता है और चिंतन के स्तर पर भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 165 है, पाठ्यसहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो जिसके समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने की। क्वेश्चन नंबर 169 है, एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है भाषा का प्रयोग करने में। क्वेश्चन नंबर 170 है, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों की स्वीकृति, शिक्षार्थियों की देखभाल और निर्देशात्मक तकनीकों का उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 171 है, शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले वैयक्तिक कारक कौन से हैं। यहाँ पे वैयक्तिक कारक पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता। यहाँ पे शिक्षार्थी के वैयक्तिक कारक पूछा गया है, तो अगर उसमें रुचि नहीं है, किसी चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सीखने को प्रभावित करती है। आत्म प्रत्यय भी है और अभिक्षमता भी है। और क्वेश्चन नंबर 172 है, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ है कि वह शिक्षक द्वारा जैसा कहा गया उसके अनुसार पाठ पूरा करना चाहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 173 है, गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे गतिविधियां करने के लिए देना। 174 है, विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस, विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास, विद्यार्थियों में अनुशासन का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है। ऑप्शन ए है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई को राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। और इसका अगला पॉइंट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यानी कि कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है, तब जब आप उनसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए विद एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे, तो उनको क्या है, अच्छे से मौका मिलेगा अपनी बात रखने के लिए और आप मूल्यांकन कर पाएंगे विद्यार्थियों की समझ का। 176 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी। यहाँ पे भावनात्मक कौशल लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नृत्य एवं नाटक। 177 है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला है 178, बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षण विधि, रुचि, तनाव और थकानी। चारों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। यानी कि विद्यार्थियों के सीखने को जो कारक प्रभावित करते हैं वो शिक्षण विधि भी हैं, रुचि भी है, तनाव भी और थकान भी है। और क्वेश्चन नंबर 179 है, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है मौलिक विचारों का प्रदर्शन, कविता या कहानी का सृजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए व बी। क्वेश्चन नंबर 180 है, यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं,
तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 181 है, सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है, यानी कि सहयोगात्मक वातावरण सीखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को वैयक्तिक कार्य देना। क्वेश्चन नंबर 181 है, सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर, करेक्ट है। विद्यार्थियों को वैयक्तिक कार्य देकर, ये भी सही है। विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियां देकर, तो ये भी सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 181 है, सीखने हेतु क्वेश्चन नंबर 181 है, सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर, करेक्ट है। विद्यार्थियों को वैयक्तिक कार्य देकर, यहाँ पे वैयक्तिक कार्य लिखा गया है और यहाँ पे सहयोगात्मक वातावरण की बात हो रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियां देकर, ये भी करेक्ट है, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है, एक सकारात्मक, यहाँ पे कथन है, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। अब इसकी व्याख्या है, विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, कथन और व्याख्या दोनों सही है, यानी कि ये कथन जो कह रहा है वो भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और व्याख्या दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 183 है, क्वेश्चन नंबर 183 है, विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ए है गतिविधियां आयु के अनुरूप होनी चाहिए, करेक्ट है। ये केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, यहाँ पे केवल शब्द लिखा गया है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है, ये विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, करेक्ट है, यानी कि 1 व 3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, विद्यार्थियों में कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है? ए है ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा कि यहाँ पे सृजनवाद से संबंधित कह रहा है, तो ज्ञान क्या है, निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है, यानी कि ज्ञान का सृजन किया जाता है सक्रिय रूप से। क्वेश्चन नंबर 84 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, आवेगी प्रेरणा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 186 है, मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से। जहाँ पे चिंतन शब्द आता है, जहाँ पे ये चिंतन और समस्या समाधान जैसे शब्द आते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से। तो ऑप्शन 186 का क्वेश्चन 186 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है उसका उच्च आत्मसम्मान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 188 है, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है तो इसका तात्पर्य है कि इसके लिए उसके पास अभिवृत्ति है, जागरूकता है, अभिक्षमता है या रुचि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि कोई विद्यार्थी किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता रखता है तो उसके पास इसकी रुचि है, तभी वो किसी कार्य को अच्छे से कर पा रहा है। वैसे ये सभी आंसर करेक्ट हैं, लेकिन जो इनमें भी जो सबसे बेस्ट है वो है रुचि, क्योंकि जागरूकता से हम किसी कार्य के प्रति या किसी कार्य को करने के लिए जागरूक हैं, लेकिन अगर हमारे पास उसको करने के लिए रुचि नहीं है तो हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। क्षमता भी होती है अभिक्षमता, पर क्षमता एक अलग चीज़ है। कोई बच्चा किसी कार्य को करने में सक्षम है, वो उसके एज के अकॉर्डिंग है, किसी भार को उठा सक रहा है, उठा पाएगा, लेकिन अगर वो रुचि नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर होगा रुचि। क्वेश्चन नंबर 188 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा शिक्षण के दौरान क्या, विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार। इसका ऑप्शन ए है, प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, करेक्ट है। 2 है, वैयक्तिक भिन्नता को समझना, ये भी सही है। केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ योजना बनाना, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे केवल शब्द लिखा है, यह एक नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन 4 है, विद्यार्थियों को सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना, तो ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। सही और गलत के मध्य अंतर समझना, ये भी नैतिक विकास का घटक है। स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना, ये भी है। जब दूसरे लोग परेशानी में होते हैं तो उनकी मदद करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 191 है, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके। क्वेश्चन नंबर 192 है, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड को कैसे पहचानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है तो इसका मतलब होगा कि वो सृजनात्मक बच्चा है, यानी कि वो स्वयं से किसी कहानी या कविता को सृजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 193 है, ये कथन दे रखा है, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। तो इस कथन 2 है, आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं, यानी कि किसी विद्यार्थी को सीखने को जो प्रभावित करते हैं वो बहुत सारे कारक हो सकते हैं। इसमें नींद होती है, भूख होती है, वातावरण होता है, विद्यालय होता है, सीखने की जो शिक्षण विधियाँ होती है, टीचर होता है, पाठ्यपुस्तक भी हैं, और जो टीचिंग मेथड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सही हैं। और आयु और परिपक्वता भी इसके सीखने के कारक हैं, तो ये जैविक कारक हैं, तो ये दोनों सही हैं, दोनों कथन सत्य हैं। 193 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्ज प्रिंट बुक। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्ज प्रिंट बुक। ऑप्शन सी, लार्ज प्रिंट बुक पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर
95 है, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है वह क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 195 है, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 196 है, निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रयोग भी किए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट भी किए जाते हैं और कक्ष चर्चाएं भी की जाती हैं सृजनवादी कक्ष के अंदर। 197 है, कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं, सी है समस्या समाधान प्रश्न उत्तर को कॉपी करना, और डी है सृजनवाद शिक्षक केंद्रित, यानी कि जो सृजनवाद होता है वो शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। और जो समस्या समाधान है उसका ये मतलब नहीं है कि प्रश्न उत्तर को कॉपी करना। सहयोग को शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं, सहयोग का मतलब होता है कि समूह में किसी कार्य को करना मिलजुल कर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवलोकन ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, अवलोकन पशुओं के व्यवहार को नोट करते। 8 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, उसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो। क्वेश्चन नंबर 199 है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुगमकर्ता की। क्वेश्चन नंबर 200 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? इसके ऑप्शन हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, ये सही है, विशेष आवश्यकता वाली बच्चे पर आप अतिरिक्त ध्यान देंगे, बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, तो भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। दोस्तों ये था उत्तराखंड डीएलएड का 20 मई को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग विद जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।